वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट नंबर 491 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। फोकस करेंगे वहीं से जहां पर छोड़ा था। इंडियन पॉलिटी का है टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 7 अगस्त 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारतीय संविधान किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से, कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य करके, प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, या फिर अलग अलग मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से। तो नियंत्रण परामर्श से तो होगा नहीं। परामर्श से तो परामर्श जैसी चीज़ें होती हैं ना, नियंत्रण करना है ना, कंट्रोल करना है, तो संसदीय समितियों के माध्यम से होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। तो भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से जो है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राज्य के राज्यपाल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, तीन तीन बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, राज्य के राज्यपाल के लिए भारतीय संविधान में उपबंध किया गया है। अच्छा, वो ये नहीं लिखा कि नहीं किया गया, ब्लंडर हो जाता वरना। करेक्ट है। भारत में किसी एक व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। राज्यपाल केवल उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है। केवल से ब्लंडर कर दिया है। क्यों? वरिष्ठ अधिकारी होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश होगा हाई कोर्ट का, उसके समक्ष नहीं ले सकता क्या? बिल्कुल ले सकता है। तो एक केवल वर्ड की वजह से ब्लंडर है थर्ड वाला भी। इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। सही पूछा ना? हाँ। तो संविधान के अनुच्छेद 153 में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा क्या कर दिया गया? अनुच्छेद 153 में प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 155 में उपबंध है कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसको सबको पता होगा। संविधान के अनुच्छेद 159 में उपबंध है कि राज्यों के राज्यपाल उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, कहाँ होता है? स्टेट में होता है ना, के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेंगे। अब देखिए, ये जो केवल का जो था ना वहाँ पर, ये जो केवल है ये गलत है स्टेटमेंट। नंबर 3 पर आ जाइए। भारत के राज्यपाल के संदर्भ में एक बार फिर से विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए तथा उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ये पूरा जो टेस्ट है स्टेट पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्यपाल बहुत पूछते हैं उसमें। अब देखिए, राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, और वह पद की अवधि के समाप्त होने के पश्चात भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। कुछ उसी तरह जिस तरह सेंट्रल में है राष्ट्रपति। तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। लेकिन पहला वाला जो है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए तथा उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इतना तो करेक्ट है कि 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल नियुक्त होने के लिए, लेकिन जन्म से उसे भारत का नागरिक ये जो कर दिया ना, ये गलत है। मतलब उसको भारत का वो नागरिक हो सकता है, जन्म से ना हो तब भी चल जाएगा। ये जन्म वाला फंडा ना वो यूएस में चलता है, इधर नहीं। तो फर्स्ट को एलिमिनेट कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 सी। तो संविधान के अनुच्छेद 157 में उपबंध है कि किसी व्यक्ति के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा तो 35 वर्ष ही होने चाहिए, उसे भारत का नागरिक भी होना चाहिए, ना कि जन्मजात नागरिक। मतलब सिटीजनशिप चल जाएगी इंडिया के, ऐसे नहीं है करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने में से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और ठीक वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यों के राज्यपाल के वेतन व भत्ते संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, पहली बात तो राज्यों के राज्यपाल के जो वेतन भत्ते हैं वो दूसरी अनुसूची पर तो भारित होते हैं, लेकिन वो राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे ना, केंद्र की संचित निधि पर या भारत की संचित निधि पर भारित क्यों होंगे? दूसरे को एलिमिनेट करिए। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या? राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती, ठीक वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको तो राष्ट्रपति चुनते हैं ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के।
तो दोनों के दोनों गलत हो गए, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, कोई भी सही नहीं है। तो दोनों के दोनों कथन जो हैं वो असत्य हैं। राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ना कि राज्य के राज्यपाल द्वारा, किंतु शपथ या प्रतिज्ञान राज्य के राज्यपाल के समक्ष लेते हैं वो। राज्यों के राज्यपाल के जो वेतन भत्ते हैं संविधान की दूसरी अनुसूची में उनका उपबंध है, लेकिन वो राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, ना कि भारत की संचित निधि पर। कितनी तनख्वाह मिलती है वर्तमान में स्टेट के गवर्नर को? 3,50,000 रुपये। कितने? 3,50,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने में से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है जिसमें लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होगी, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि से पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। देखिए, पहली बात तो वो जो राज्य का राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। फिर ये फंडा के राज्य की व्यवस्थापिका पद से हटाने का संकल्प पारित करेगी। गलत है, ऐसा कुछ नहीं है संविधान में। तो दूसरे वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, काम आसान हो जाएगा आपका। पहला भी गलत है, कोई ऐसा उपबंध नहीं है कि उसको राज्य को लोकसभा या राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने की कुछ योग्यता हो। उसके लिए तो आवश्यक कुछ चीज़ें यही हैं कि 35 वर्ष का नागरिक होना चाहिए भाई, भारत का 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो। ऐसा नहीं है कि लोकसभा या राज्य की विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। गलत है ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो कोई भी सही नहीं है। एक बार फिर से, संविधान के अनुच्छेद 157 में कुछ उपबंध है। वो उपबंध क्या है कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकेगा जिसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो और वो भारत का नागरिक हो। अन्य किसी उपबंध की आवश्यकता है नहीं उसके लिए। अब देखिए, इसकी नियुक्ति में जो है 2 परंपराएं जुड़ी हैं। वो परंपराएं कौन सी हैं? जिस राज्य में उस राज्यपाल की नियुक्ति करनी है वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए। मतलब वो व्यक्ति, मान लीजिए कोई यूपी में गवर्नर है तो वो यूपी का नहीं होगा, किसी दूसरे स्टेट का होगा। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करेगा। एक चीज़ ये हो गई। अब देखिए, संविधान में राज्यपाल को हटाने संबंधी किसी प्रक्रिया का उल्लेख तो है नहीं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र होता है, यानी उसकी इच्छा अनुसार पद धारण करता है और राष्ट्रपति कभी भी उसे पद से हटा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और उसे प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। उसके किसके? राष्ट्रपति के, राज्य का राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6 पर। इनमें से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? किस किस की नियुक्ति करते हैं राज्य के राज्यपाल या किसी स्टेट के गवर्नर? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो बिल्कुल, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तो करते हैं वो, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी वो करते हैं, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति भी वो करते हैं, राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की नियुक्ति भी वो करते हैं। तो सभी की नियुक्ति कर दी उन्होंने। करेक्ट है सारे के सारे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित की नियुक्ति की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की 243 टा में लिखा है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की अनुच्छेद 316 में लिखा है। राज्य के महाधिवक्ता की, यानी एडवोकेट जनरल, ये अटॉर्नी जनरल नहीं है, एडवोकेट जनरल है इसका मतलब, अनुच्छेद 165 में लिखा है। राज्य के मुख्यमंत्री की भी करते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रीगण की करते हैं, अनुच्छेद 164 में लिखा है। स्टेट पीसीएस का फेवरेट है ये, पूछ लेते हैं इसको। अब देखिए, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 243 झा में लिखा है। राज्य के जिला न्यायाधीशों की, डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज की करता है, 233 में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? एक बार फिर से कुछ मिलता जुलता प्रश्न आ गया। राज्य के विश्वविद्यालय के चांसलर की और राज्य के विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की किसकी नियुक्ति करते हैं राज्य के राज्यपाल? देखिए, अगर इसको देखा जाए भावार्थ इसका हिंदी में, तो चांसलर को बोलते हैं कुलाधिपति। क्या बोलते हैं? कुलाधिपति। और वाइस चांसलर होता है कुलपति। तो कुलाधिपति तो राज्यपाल स्टेट का खुद ही होता है, तो इसकी तो नियुक्ति कर नहीं सकता है, ये वाइस चांसलर की करता है। तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति यानी चांसलर तो राज्यपाल स्वयं ही होता है ना, राज्यपाल द्वारा। कुलपति की नियुक्ति यानी वाइस चांसलर की नियुक्ति की जाती है। तो वर्ड टू वर्ड हो सकता है आपका गलत, इसलिए इन चीज़ों को याद रखिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के प्रसाद पर यंत्र पद धारण करता है या करते हैं?
पहला स्टेटमेंट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के निर्वाचन आयुक्त और राज्य के मंत्रीगण। देखिए, इन सभी की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की तो जाती है, लेकिन इनमें से कुछ लोग इनके प्रसाद पर्यंत नहीं हैं। मतलब वो सीधे सीधे तो हट नहीं सकते, संसद में बिल जाएगा उनका, मतलब स्टेट के जो विधानसभा विधान परिषद में बिल जाएगा, तो जो सीधे सीधे हट जाएंगे, प्रसाद पर्यंत है उनकी इच्छा के अनुसार, वो हैं राज्य के मंत्रीगण हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, और राज्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, सॉरी राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं हो गया, राज्य का महाधिवक्ता हो गया, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो 2 और 4 हो जाएगा। बाकी राज्य के लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य तो नहीं हटेंगे, प्रसाद पर्यंत नहीं है, ये पहले नियुक्त करते हैं यही, और राज्य के निर्वाचन आयुक्त भी नहीं। तो 2 और 4 कर देते हैं, इसका करेक्ट सी हो जाएगा आंसर। तो उपरोक्त में से केवल 2 और 4 सही हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तो की जाती है, लेकिन उसे पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। अब देखिए, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, किंतु उन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, राज्यपाल को हटाने की शक्ति नहीं है। अच्छा जी, राज्य के मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती है, और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत हैं। अब देखिए, राज्यपाल, इसलिए वो करेक्ट है स्टेटमेंट। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है, और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो रही है, राष्ट्रपति के बारे में, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में, मुख्य जज के बारे में, ऐसी स्टेट में भी होता है। उधर राष्ट्रपति संभालते हैं, इधर राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, संविधान में उपबंध किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। बिल्कुल सेम यही चीज़ होती है सेंट्रल में, यहाँ राष्ट्रपति होता है, यहाँ राज्यपाल है। वह कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में ज्ञान रखने वालों को विधान परिषद में यानी उच्च सदन में राज्य के लिए मनोनीत कर सकता है, और यह संख्या विधान परिषद के कुल सदस्यों की 1/6 भाग होगी। 1/6 भाग होगी, 1/10 होगी, 1/6 ही होगी। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। संविधान के अनुच्छेद 154 में उपबंध है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही निहित होगी, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या स्वयं खुद करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करवाएगा। संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद के लिए साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा एवं सहकारिता आंदोलन, इन 5 चीज़ों को याद रखिएगा, ये पूछ लेते हैं। ज्ञान रखने वालों को मनोनीत कर सकेगा, और यह संख्या विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग होगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है संविधान का अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल को यदि ऐसा लगे कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेगा। जबकि यही चीज़ अगर हम सेंट्रल में देखें तो राष्ट्रपति कितने करते हैं, 2 करते हैं। 2 किस में करते हैं, लोकसभा में करते हैं, और राज्यसभा में कितनों को ले आते हैं, 12 को ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। राज्यपाल के अध्यादेश से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। राज्यपाल का अध्यादेश है, उसी तरह से अपने राष्ट्रपति का भी अध्यादेश है। तो पहला स्टेटमेंट है, संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। बिल्कुल नहीं, ब्लंडर मिस्टेक है, क्योंकि ये अनुच्छेद तो इन्होंने राष्ट्रपति का उठा लिया, राज्य के राज्यपाल का नहीं है। 200 कुछ है इनका। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 6 महीना नहीं है, सप्ताह है। 6 सप्ताह की समाप्ति पर अध्यादेश प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि उससे पहले राज्य के विधानमंडल द्वारा स्वीकृति ना मिली तो। बिल्कुल करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जहाँ जहाँ एक है उसको कर दीजिए एलिमिनेट। तो कथन 1 तो सही नहीं है, क्योंकि राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत 213 के तहत, और राष्ट्रपति को 123 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यपाल के अध्यादेश की समय सीमा कितनी है, 6 सप्ताह की है। महीने में काउंट मत कर लेना इसको, 6 सप्ताह की है। यदि 6 सप्ताह के भीतर राज्य के विधानमंडल द्वारा स्वीकृति ना दी गई तो
अध्यादेश प्रवर्तन में नहीं रहेगा, मतलब चलन में नहीं रहेगा, और राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। तो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होते हैं, जैसे कि 213 हो गया, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और क्या हो गया, अनुच्छेद 154 हो गया। और कौन कौन सा अनुच्छेद हो गया, ये कुछ अनुच्छेद हैं। ये यूपी पीसीएस के बड़े फेवरेट हैं, इनको पूछ लेते हैं, या कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में, क्योंकि वो सीधे सीधे मतलब फैक्ट के ऊपर फोकस करती है, और यूपीएससी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा 2 बार इसका। धन्यवाद।